Go drop table department 80, then pause. Okay, drop table department 80 pause. So it is used. ये pause कीवर्ड के में यूज होता है ना. अगर आप टेबल को ड्रॉप कर देते हो, उसका जो मेमोरी है वो पूरी तरह से खाली नहीं होता है. मतलब टेबल ड्रॉप हो जाता है, लेकिन जो मेमोरी सिस्टम में ले रहा है वो मेमोरी फ्री नहीं होता है. तो इसको फ्री करने के लिए हम पर्ज कीवर्ड यूज करते हैं. ड्रॉप टेबल टेबल नेम, देन पर्ज यूज करने से क्या होगा, टेबल भी डिलीट होगा, उसका स्ट्रक्चर भी डिलीट होगा, और जो मेमोरी ऑक्युपाइड किया है वो भी आपका डिलीट हो जाएगा. So Oracle database provide a feature for dropping a table. When you drop a table, the database immediately release the space associated with a table. Rather, the database rename the table and place it into a recycle bin, where it can later be recovered with the flashback table statement. If you find that you drop the table in the error. If you want to immediately release the space associated with the table at the time of issue drop table statement, include the pause clause as shown in the statement in the slide. So specify pause only if you want to drop the table and release the space associated with a single step. मतलब एक ही साथ आपका टेबल डिलीट होगा, स्ट्रक्चर चला जाएगा, उसके बाद उसका जो मेमोरी स्पेस जो ऑक्युपाइड किया है वो भी चला जाएगा. ओके. Flashback table statement, it enable you to recover the table to a specified point in time with a single statement. It restore the data along with the associated index and constant. पहले वो क्या करेगा ना, recover the table with a specified point in time. कुछ जो point in time मतलब कुछ point जो है उस टाइम तक वो रिकवर कर जाएगा. आप डिफरेंट टाइमिंग आप दोगे, उस टाइमिंग के मदद से वो रिकवर होगा. रिस्टोर द टेबल डाटा along with the associated index. टेबल डाटा जो इंडेक्स के साथ है उसको भी डिलीट कर देगा. It enable you to reboot the table and its content to a point in time with system change number. मतलब आप अभी आप कोई इंसर्ट करते हो, डिलीट करते हो, अपडेट करते हो, तो एवरी ट्रांजैक्शन के लिए एक एससीएन नंबर, सिस्टम चेंज नंबर क्रिएट होता है. ओके, एससीएन नंबर इज ए सिस्टम चेंज नंबर. ओके, तो सिस्टम चेंज नंबर को बेस करके हम क्या करेंगे ना, इंफॉर्मेशन को चेंज करेंगे एससीएन नंबर को. इट एनेबल यू टू रिबॉट द टेबल दैट कंटेन ए सर्टेन पॉइंट इन ए टाइम विद ए सिस्टम चेंज नंबर, और वी कॉल एज एससीएन नंबर. एससीएन नंबर इसको बोला जाता है. जितना ट्रांजैक्शन होता है उसका एक एससीएन नंबर क्रिएट होता है, उस एससीएन नंबर में आपका इंफॉर्मेशन स्टोर होगा. Repair the tool for accidental table modification, restore the table to earlier point in time. Benefit, it is easy of use, availability and fast execution in perform in a place. इसको बोलते थे फ्लैशबैक टेबल सिंटैक्स. समझ में आया फ्लैशबैक का मतलब क्या है? yes, मतलब जब भी हम कुछ भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसका एक एससीएन नंबर, सिस्टम चेंज नंबर क्रिएट होता है. तो अगर आपको वही पॉइंट ऑफ टाइम में आपको जाना है तो हम एससीएन नंबर यहाँ पर जनरेट करेंगे. ओके, देखो ड्रॉप टेबल नेम employee 2, सिलेक्ट ओरिजिनल नेम, ऑपरेशन ड्रॉप टाइम फ्रॉम रिसाइकलमेंट. तो ये आपको सारा इंफॉर्मेशन शो करेगा. सपोज
पूरा इंफॉर्मेशन आपको शो किया। अभी मैं इसको ड्रॉप करता हूँ। ड्रॉप टेबल EMP2। अभी हम यूज करेंगे सिलेक्ट ओरिजिनल अंडरस्कोर नेम। ऑपरेशन, ओरिजिनल। इसको इसमें देखते हैं।
ये हो गया क्लास बैक स्टेटमेंट। ये रिसाइकिल भी यहाँ पर नहीं ले रहा है कमांड। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे टेम्पररी टेबल। ओके, कल टेम्पररी टेबल पढ़ाएंगे। ये बहुत अच्छा और कंसेप्ट वाला है, पढ़ाएंगे।